नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। इजराइल के हमले प्लान पर खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जो वॉर ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है वो ये कि इजराइल ने जो हमला प्लान बनाया है उस पर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। आईडीएफ का ईरान पर नियंत्रित हमले का प्लान है, यानी कंट्रोल्ड हमला किया जाएगा, एक नियंत्रित हमला किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। ईरान के बड़े शहरों पर हमले कर सकती है आईडीएफ, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ईरान के बड़े शहरों पर हमले कर सकती है। इजरायली प्रतिशोध का पहला चरण शुरू हो गया, ये जानकारी मिल रही है। लेबनान में हिजबुल्ला ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। हिजबुल्ला कमांडर अबू जाफर की मौत हुई है। लेबनान के बालूजर क्षेत्र में रॉकेट से हमला किया गया है। तो किस तरह से देखिए, ये अलग अलग हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी जानकारी और बड़ी खुफिया रिपोर्ट ये कि किस तरह से हमले किए जा सकते हैं। इजरायली प्रतिशोध का पहला चरण लेकिन शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही है कि और ज्यादा बड़े हमले होंगे, लेकिन फिलहाल लेबनान में हिजबुल्ला ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हिजबुल्ला कमांडर अबू जाफर की मौत हुई है इस हमले में। लेबनान के बालूजर क्षेत्र में रॉकेट से हमला किया गया है। तो जो प्रॉक्सी हैं ईरान के, उन पर हमला शुरू हो चुका है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर किस तरह से हमले किए गए हैं वो तस्वीरें सामने आई हैं और उसकी जानकारी सामने आ रही है। अरब में महाविनाशक संग्राम की आशंकाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट है कि इजराइल ईरान पर हमला करने का फाइनल फैसला ले चुका है। इजराइल पर तुरंत पलटवार के लिए ईरान ने भी 1000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ईरान इजराइल का युद्ध अब महाशक्तियों के टकराव का मोर्चा बन चुका है, क्योंकि रूस ने भी स्पष्ट कह दिया है कि इजराइल के साथ अगर नेटो है तो ईरान भी युद्ध में अकेला नहीं है। रूसी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस ने ईरान की सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। नेटो देशों की नेवी और वायुसेना स्पेशल अलर्ट पर है। देखिए कैसे ईरान इजराइल की जंग विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकती है। पंद्रह अप्रैल को तेल अवीव में इजरायली वॉर कैबिनेट की 2 बैठक हुई। इन बैठकों में इस पर लंबा मंथन चला कि ईरान से बदला कैसे लिया जाएगा। इजरायली वॉर कैबिनेट में संपूर्ण ईरान पर हमले और नियंत्रित हमले करने के प्रस्ताव रखे गए। बैठक में यह तय कर लिया गया है कि ईरान पर पलटवार करने के अलावा इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं है। यह तय हो चुका है कि ईरान पर इजराइल हमले जरूर करेगा। We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. इसी चेतावनी के साथ तय हो चुका है विश्व युद्ध की बारूदी व्यवस्था। जब से यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूस और ईरान का गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। रूस को ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई रुकी नहीं है। अब इस नो लिमिट पार्टनरशिप में रूस की मदद का चरण आ पहुंचा है। तेहरान ने अपनी मिसाइलें लोड करके इजराइल को फिर से जवाब देने की तैयारी कर ली है। ईरान ने 14 अप्रैल को कुल 331 ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। इस बार ईरान ने 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल तैयार रखे हैं। पिछली बार ईरान ने एक ही हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी। इस बार सबसे ज्यादा हमले फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से करने का प्लान बनाया गया है।
हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले का मतलब होगा सभी एयर डिफेंस सिस्टम का फेल होना, और इस बार युद्ध में रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमले किए तो रूस भी इजरायल की जमीन पर हमले करेगा। डिप्लोमेसी की भाषा में इतने सपाट और सीधे बयान कभी नहीं दिए जाते। मतलब साफ है कि ईरान पर हमले की सूरत में रूस भी अरब युद्ध में उतरने की तैयारी कर चुका है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि पुतिन प्रशासन ने ईरान की रक्षा की शपथ उठा ली है। इसके लिए अटैक और डिफेंस दोनों बंदोबस्त कर दिए गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल के हमले रोकने के लिए रूस भी तैयार हो चुका है। रूस के एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम पहुंचाए गए हैं। इसके साथ ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की रक्षा में तैनात हो चुके हैं। रूस ने बीते 2 दिन में ईरान के लिए बड़ी सामरिक तैनाती की है। रूस के सीरिया बेस से लेकर ईरान की धरती तक तैनाती हो चुकी है। रूस के सीरिया बेस पर पहले से ही S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इनकी रेंज 400 से 600 किलोमीटर तक है। S-500 सिस्टम में स्पेस सैटेलाइट गिराने की क्षमता भी है। इसके साथ ही रूस के युद्धपोत ईरान पहुंच चुके हैं। इन युद्धपोतों से रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचाए हैं। रूस ने 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचाए हैं। इनके जरिए ईरान में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षा तैनात हो चुकी है। पहला डिफेंस सिस्टम है टॉर। ये एक मोबाइल ट्रैक्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 16 किलोमीटर तक होती है। टॉर सिस्टम 1 मिनट में 48 टारगेट पर हमला कर सकता है। इसकी विशेषता है कि एक साथ 10 टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। ईरान में तैनात रूस का दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है पंसीव। ये शॉर्ट मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक होती है। ये सिस्टम 75 किलोमीटर दूर से टारगेट को ट्रेस कर लेता है। तीसरा रूसी डिफेंस सिस्टम है बक। ये एक मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 42 किलोमीटर तक होती है। ये सिस्टम 140 किलोमीटर दूर से टारगेट को ट्रेस कर सकता है। अब से पहले सीरिया में अमेरिकी मिसाइलों के खिलाफ इसका स्ट्राइक रेट 85% तक रहा है। इन डिफेंस सिस्टम की तैनाती के साथ साथ ईरान ने मिसाइलों की 3 लेयर और ड्रोन की 4 लेयर तैनाती भी कर दी। ईरान ने तेहरान में हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 की तैनाती की है। इसके साथ ही इस्फहान परमाणु केंद्र पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की गई है। करमन शहर में बैलिस्टिक मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों की एक खेप नतांज में लगाई गई है। फारूक शहर, मशाद और शिराज में क्रूज मिसाइलें तैनात की गई हैं। इसके अलावा हमदान, बुकान, तबरीज में कामिकाज़े ड्रोन हमले के लिए तैयार हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल ने अगर हमला करने की कोशिश की तो चंद सेकंड के भीतर ही पलटवार शुरू हो जाएंगे। ईरानी संसद में रक्षा और विदेश मामलों की कमेटी के प्रवक्ता अबुल फजल आमोई ने कहा है कि इजरायल ने हमला किया तो उस पर ऐसे हथियारों से पलटवार होगा जो अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए और दुनिया के सामने भी नहीं लाए गए हैं। इस बयान से संकेत मिलते हैं कि शायद ईरान परमाणु बम बना चुका है और उससे हमले की तैयारी भी कर चुका है। ईरान ये भी ऐलान कर चुका है कि अगर उस पर इजरायल ने हमले किए तो इस बार अरब में अमेरिका के सैन्य बेस भी उसके मिसाइल फोर्सेस के टारगेट पर होंगे। इजरायल के हमले तय हैं और ईरान के हाइपरसोनिक पलटवार भी। इसीलिए अरब में महासंग्राम छिड़ने की आशंका बढ़ गई है।
इस आशंका को देखते हुए यूएस और उसकी अगुवाई वाले नेटो संगठन ने बड़े अटैक और डिफेंस की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने इजराइल से 3300 किलोमीटर दूर स्पेन में B-1B बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। B-1B बॉम्बर के एक स्क्वाड्रन आपात स्थिति के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने भी अपने 6 यूरो फाइटर टाइफून रोमानिया से हटाकर अरब के आसमान में तैनात कर दिए हैं। नेटो देशों के ये आधुनिक विमान और फाइटर जेट अब इजराइल की रक्षा में तैनात हैं। नेटो ने इसे ऑपरेशन शेडर नाम दिया है और इस ब्रिगेड का काम है ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना। अरब अब महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। इजराइल और ईरान के युद्ध विस्तार से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल के पक्ष में अमेरिका ने परमाणु बॉम्बर की तैनाती कर दी है। ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट अरब पहुंचा दिए हैं। ब्रिटेन के फाइटर जेट साइप्रस में भी वॉर रेडी है। इसके अलावा फ्रांस की नेवी लाल सागर में मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान के खेमे से रूस ने अपनी नेवी फारस की खाड़ी में भेज दी है। इसके साथ ही एडवांस फाइटर जेट ईरान को देने का वादा किया है। ईरान में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा तैयार है। ईरान पर इजराइल के हमले होते ही महासंग्राम की रणभेरी बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर पहले ही पुतिन और रईसी की वार्ता हुई है। ईरान के राष्ट्रपति ने पुतिन को फोन किया। इजराइल के साथ तनाव पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। ईरान में तैनात है रूसी डिफेंस सिस्टम। तो कुछ देर पहले यह बातचीत हुई है रईसी और पुतिन के बीच। इजराइल ना अमेरिका की सुनेगा ना किसी और देश की। इजराइल वही करेगा जो उस देश का इतिहास उसे सिखाता है, और वो ये कि किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा और इजराइल पर आंख उठाने वालों से किसी भी कीमत पर बदला लिया जाएगा। हमास का हाल दुनिया देख चुकी है और अब ईरान ने इजराइल की जमीन पर धमाके करके अदावत का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अंजाम क्या होगा, इसके कई संकेत सामने आए हैं। इजराइल से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि इजराइल संयम बरतने की जगह एक बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजराइल पर बदले का जुनून इस कदर सवार है कि पीएम नेतन्याहू अब नसीहत देने वालों का फोन भी नहीं उठा रहे। क्या है हमले का ब्लूप्रिंट, आप ये रिपोर्ट देखिए। चंद दिनों की खामोशी और फिर बारूदी तूफान। इजराइल की लेटेस्ट रिपोर्ट से साफ हो गया है कि इजराइल के आसमान में जैसी भयावह तस्वीर दिखी, उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी तस्वीर दुनिया देखने वाली है। अमेरिका की कोशिश के बाद दुनिया के सामने ये सवाल है कि क्या इजराइल ईरान की धधकती हुई इन मिसाइलों का जवाब नहीं देगा? ईरान की कामिकाज़े ड्रोन का हिसाब चुकता नहीं किया जाएगा। ईरान के हमलों के इन निशानों को भर दिया जाएगा और दुनिया एक बड़ी जंग से बच जाएगी। इजराइल को शांत रखने की कोशिश तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश से भी हो रही है, लेकिन क्या इजराइल अपनी पहचान के विपरीत पलटवार नहीं करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इजराइल के आसमान में फाइटर जेट लगातार अपनी क्षमता को आंक रहे हैं। समंदर में इजराइल की सबमरीन्स नए ठिकाने की तरफ बढ़ रही हैं। इजराइल के वॉर रूम में बैठकों का दौर जारी है। वॉर कैबिनेट में फैसले लिफाफों में सील हो रहे हैं। इन लिफाफों में क्या है,
इससे इजराइल की सड़कों पर गुजर रहे इन ट्रकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इजराइल की ऐसी मिसाइलें हैं जिसके धमाकों से कई किलोमीटर का इलाका तबाह हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। कब, कहां से, किस वक्त हमला होगा, यह भी फाइनल हो चुका है। इतना तो तय है कि इजराइल का हमला ईरान के हमले से ज्यादा तेज प्रहार से होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल 5 चरणों में ईरान से प्रतिशोध लेने की तैयारी में है। इजराइल के अलग अलग हथियारों से ईरान पर हमला होगा। इजराइल की तीनों सेना ईरान पर हमला कर सकती है। ईरान के परमाणु केंद्र और मिसाइल गोदाम टारगेट पर होंगे। इजराइल ने पता लगाया है कि ईरान के किन जगहों से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई। वो कौन से ठिकाने थे जहां से कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च किए गए। इंतकाम के चरणों को इन्हीं जानकारियों के आधार पर तय किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पहले ईरान को हमले का ट्रेलर दिखाने वाला है। इसके बाद कई चरणों में हमले किए जाएंगे। इजराइल का पहला हमला सांकेतिक हो सकता है। इजराइल के पहले हमले में ईरान को बड़ा नुकसान नहीं होगा। इजराइल सिर्फ पलटवार का संदेश देने के लिए हमला करेगा। इजराइल हमला भी करेगा और ईरान में किसी की मौत भी नहीं होगी। इस प्लान से यह संकेत मिल रहा है कि इजराइल तेहरान में साइबर अटैक कर सकता है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पीएम नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल का मकसद ईरान की सरकार को तनाव में रखना है, जैसे ईरान ने इजराइल की चिंता बढ़ाई है। अब आपको बताते हैं कि समंदर से जमीन तक कैसे ईरान से बदला लेने की तैयारी चल रही है। इन हमलों में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल ने अलग अलग चरणों में हमले का प्लान तैयार किया है। इजराइल हमलों के दौरान सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से ईरान के परमाणु केंद्रों को टारगेट कर सकता है। इजराइल ईरान के अराक परमाणु केंद्र को विस्फोट से उड़ा सकता है। ईरान के टारगेट पर फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर भी होगा, क्योंकि यहां कई दिनों से हलचल तेज है। इजराइल को शक है कि नतांज में ईरान परमाणु बॉम्ब तैयार कर रहा है, इसलिए यहां भी हमले हो सकते हैं। इसके अलावा इस्फहान परमाणु केंद्र पर भी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। बुशहर न्यूक्लियर साइट को भी तबाह करने की प्लानिंग तैयार की गई है। इजराइल की नेवी भी हमले की तैयारी कर रही है। इजराइल की पनडुब्बी हिंद महासागर से हमला कर सकती है। इजराइल की जर्मन मेड सबमरीन क्रूज मिसाइलों से लैस है। सबसे बड़ी तैयारी वायुसेना की है। इजरायली वायुसेना F-15, F-16 और F-35 से लैस है। ईरान के परमाणु केंद्र जमीन में कई फीट नीचे हैं, इसीलिए इजराइल अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी 3000 LBS यानी 1360 किलो वजन के बॉम्ब जमीन को 80 मीटर तक भेज सकते हैं। गाजा में भी बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। इससे जमीन के नीचे बने परमाणु केंद्र, मिसाइल भंडार, ड्रोन भंडार नष्ट हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती बहुत पुरानी है। इजराइल को अमेरिका से क्या क्या हथियार मिले हैं, इस पर दुनिया की खास नजर रहती है। दोनों देशों की सेना कई बार युद्धाभ्यास भी कर चुकी है। इस दौरान भी अमेरिका के हथियार इजराइल लाए गए। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इस बार इजराइल का प्रहार बंकर बस्टर बम से होने वाला है। गाजा में हमास की सुरंगों पर बंकर बस्टर बम से हमले हुए थे। इजराइल में बंकर बस्टर बम होने के सबूत मिल चुके हैं। ईरान के परमाणु केंद्र पहाड़ों के नीचे सुरंग में मौजूद है। इजराइल ईरान के परमाणु मिशन को नाकाम करने के लिए बरसों से ऑपरेशन चला रहा है और माना जा रहा है कि इस बार इजराइल हमले के दौरान ईरान के तमाम परमाणु केंद्रों को नष्ट करने की कोशिश होगी।
इसके अलावा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के गोदाम, ड्रोन के भंडार पर भी हमला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल पर फिर हमला करेगा और दोनों देशों के हमलों से एक महायुद्ध छिड़ जाएगा। बाइडेन इसी युद्ध को रोकने की कोशिश में है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को फोन पर बाइडेन ने हमला न करने की नसीहत दी और कई और देशों से नेतन्याहू को ईरान पर संयम बरतने की सलाह मिली है। इसके बाद से नेतन्याहू ने दुनिया के बड़े नेताओं के फोन रिसीव करने बंद कर दिए। अमेरिका अरब देशों को इजराइल के करीब लाने की रणनीति पर काम करता रहा है, लेकिन अब युद्ध के मसले पर अरब देश इजराइल के साथ नहीं है। अरब देशों ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपनी जमीन और एयर स्पेस देने से मना किया है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को हूती के हमलों का खतरा है। माना जा रहा है कि इसी जानकारी के बाद इजराइल ने अपने युद्ध के प्लान में एक नया चरण जोड़ा है और ईरान के खिलाफ मिशन में लेबनान, सीरिया और यमन में हमलों की नई सीरीज की शुरुआत की जाएगी। इजराइल से लेबनान पर ताबड़तोड़ अटैक की योजना है। यमन में भी ताबड़तोड़ हवाई हमले हो सकते हैं। सीरिया में ईरान से बदला लेने की तैयारी कर ली गई है। ईरान से बदला लेने के लिए इजराइल की वायुसेना ने बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे संगठनों का संहार कर सकता है। लेबनान, यमन और सीरिया के कुछ इलाकों में गाजा जैसा प्रहार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है कि बाइडेन प्रशासन पर ईरान का बड़ा दावा। पेंटागन ने तेहरान से साधा संपर्क, ये कहा ईरान का दावा है कि यूएस ने कहा है कि इजराइल को प्रतीकात्मक हमला करने दे ईरान। प्रतीकात्मक हमले की इजाजत दे ईरान, ये कहना है अमेरिका का। मामूली हमले से इजराइल की इज्जत बच जाएगी, ये कहा जा रहा है अमेरिका द्वारा। और ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने संपर्क किया है और ये कहा है कि प्रतीकात्मक कार्रवाई कर सकता है इजराइल।